अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो एक बड़े अहम क्वेश्चन के ऊपर है जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा दफ़ा लोगों ने पूछा है, बज़ात खुद भी पूछा है, कमेंट्स में भी पूछा है कि उनके पास एक लमसम अमाउंट है, उसको वो कहाँ इन्वेस्ट करें, किसी प्रॉपर्टी में लगाएं, गोल्ड ख़रीद लें या क्या करें। तो मैं आज आपको उनमें से एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जो मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ और उसके लिए जो है बेस्ट क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर टू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट। मिसाल देता हूँ, आपके पास 1 करोड़ रुपया कहीं से आ गया, 50 लाख रुपया कहीं से आ गया। अब आपको उसको कहीं पे रखना है एहतियात से। खाली बैंक में रखेंगे तो इन्फ्लेशन ही उसे खा जाएगी। अगर आप किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करें, इसी टॉपिक पे ये वीडियो है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग का जो मकसद होता है वो पैसे को बढ़ाना होता है, कि पैसा आपके लिए पैसा कमाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट में आपने कैसे इन्वेस्ट करना है। भले ही आपको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी आइडिया ना हो, लेकिन उसी हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा। इस वीडियो का यही मकसद है। ये ध्यान में रखिएगा कि रियल स्टेट, गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए ये वाली वीडियो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। रियल स्टेट के लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट की जाती है, गोल्ड के लिए अलहदा होती है और बाकी इन्वेस्टमेंट वेंचर्स के लिए डिफरेंट होती है। तो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि स्टॉक मार्केट का मैं आपको बता दूं, साल का 15 से 20% रिटर्न बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और आमतौर पर 50% तक भी जो रिटर्न है वो चला जाता है, अगर आप वाइजली इसमें इन्वेस्ट करें तो हम देखते हैं। आपके पास पैसा आया तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है मैं शॉर्टली बता देता हूँ। उसके ऊपर पूरी वीडियो मेरी मौजूद है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं इमरजेंसी फंड क्या चीज़ है और कैसे बनाना है। इमरजेंसी फंड एक ऐसी अमाउंट है जो कि आपके पास पड़ी हो और वो मुश्किल वक्त में आपके पास काम आए। रेनी डेज के लिए अमाउंट होती है, वो उसको आपने कहीं से नहीं छेड़ना होता, बस उसको साइड पे रखे रहना होता है। और उसको कहाँ इन्वेस्ट करना होता है वो उस वीडियो में मौजूद है। बहरहाल, आपका अगर महीने का एक्सपेंस 2 लाख रुपए है, जो कि आजकल के महीने में एक नॉर्मल घर का एवरेज जो खर्चा होता है वो 2 से 2.5 लाख के दरमियान है, तो 6 महीने मिनिमम ये 12 लाख आपने किसी चीज में खर्च नहीं करना, किसी शादी ब्याह में खर्च नहीं करना। ये आपके मुश्किल दिनों के लिए होते हैं, कि बिल फर्स्ट कोविड आ गया, जैसे कोविड आया था पिछले दिनों 4-5 साल पहले, और आपकी जॉब छूट गई है या कोई ऐसा मेडिकल एक्सपेंस आ गया बड़ा जिसकी वजह से मसले हो गए, ये इस मकसद के लिए इसको आपने अलहदा रखना है। तो 12 लाख रुपए आप साइड पे रखेंगे अगर आपका 2 लाख रुपया खर्चा है महीने का, ऐसा खर्चा जिसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। अगर आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मौजूद तो सबसे पहले आप 12 लाख उसमें से साइड पे कर लें। ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज आपने ये जहन में रखनी है कि आपने ये अंदाजा लगाना है कि अगले 2-3 महीनों में, 2-3 सालों में सॉरी, कोई एक्सपेक्टेड खर्चा ना हो। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे की शादी है, या आपके घर में किसी बहन भाई की शादी है जिसपे खर्चा होना है, या आपने स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है, या आपका कोई घर जो है वो लेने का इरादा है, कुछ इस तरह से, या कोई प्रॉपर्टी का इशू है। मतलब आपके जहन में होना चाहिए कि मुझे 10-15 लाख अगर उसके लिए चाहिए आने वाले दिनों में, तो उसके लिए आप सेव करेंगे। मतलब आप इन्वेस्टमेंट्स में से उस वक्त पैसा नहीं निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कि आप उसको छोड़ दें, वो आपको या तो पैसिव इनकम दें या फिर वो आपको एक बड़ा रिटर्न दें। ये इस मकसद के लिए नहीं होती कि भाई आपको मुश्किल वक्त आया आप उसको डाइल्यूट कर लें। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे पैसे की करनी है जिसकी, जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। तो अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस है तो आपने बाकी पैसे उसमें डाल के उसको पूरा करना है। ये दो रिक्वायरमेंट्स आपने सबसे पहले अपनी पूरी करनी है। इसके बगैर आपको इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं होगा। मिसाल देता हूँ, आपने सारा का सारा एक ही दफा इन्वेस्ट कर दिया, तो अब जरूरत पड़ी, आपको शादी आ गई, आपने 20 लाख निकालना है, आपकी जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इत्तेफाक से स्टॉक मार्केट डाउन हुई हुई है इन दिनों, तो आपको नुकसान के ऊपर बेचना पड़ेगा, वो नुकसान हो जाएगा। आपने पहले से सेव किया होगा। और इस अमाउंट को कहाँ सेव करना है ये एक अलहदा टॉपिक है, उसके लिए अलहदा वीडियोस मौजूद है मेरी, आप कहेंगे तो मैं लिंक भी दे दूंगा उनका। तो ये दो चीजें आपने सेव कर ली, उसके बाद भी पैसे बच जाते हैं, या बिलफर्ज आपने ये दोनों काम पहले किए हैं फिर आपके पास पैसे हैं। अब आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अगर आप तो अपने स्टॉक्स पे खुद वर्क करते हैं तब तो ठीक है, एक अलग स्टोरी है। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए। आपने अपनी अमाउंट का जो है 60-40 रेशो बना लेना है। बिलफर्ज 50 लाख आपके पास बचा हुआ है, तो 50 लाख में से 30 लाख अलहदा कर लेना है, 20 लाख अलहदा कर लेना है। ये दो पोर्शंस आपने बना लेने हैं। आपने 100% इकट्ठा स्टॉक में एक दफा नहीं डालना आपने, क्योंकि इसकी प्राइसेस डेली बेस पे चेंज होती हैं, और आपको जो है एक एवरेज रिटर्न करके लेना है ताकि आपको नुकसान ना हो। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूं कि बिलफर्ज आपने
एफर्ट जो एक बड़ा मशहूर स्टॉक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें 2020 में, या हम कहते हैं 2019 में, कोरोना आने से पहले आपने इन्वेस्ट किया होता, आपने 75,000 रुपए के उसके शेयर्स लिए होते, तो आपके पास जो है इस टाइम आपकी 30% पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ हुई होती, टोटल वैल्यू 285,000 आपकी होती, 75,000 आपका 285,000 जो है वो बन चुका होता। यही चीज आप इसको कर लें 2020 में, अगर कर लें आपने 2020 में 75,000 डाले थे, तो आपके पैसे जो हैं इस टाइम देखें वो 197 बनने थे। आपका ग्रोथ जो है 38%। देखिए ग्रोथ जो है वो चेंज हो गई है, हालांकि ये 3-4 साल का डाटा है खाली, और इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है, मतलब फर्क पड़ता है टाइमिंग के हिसाब से। तो ये बात नहीं है कि टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए हम जो है अब जो स्ट्रेटजी लगाएंगे वो ये है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का 60% अलहदा कर लिया, 40% अलहदा कर लिया। 60% से मुराद हमने 50 लाख की एग्जांपल ली हुई, तो 30 लाख आपने अलहदा कर लेना है, 20 लाख अलहदा कर लेना है। उस 30 लाख को आपने SIP करना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। एक चीज ध्यान में रखें, मैंने किसी स्टॉक में नहीं कहा, इंडेक्स म्यूचुअल फंड ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो कि स्टॉक को फॉलो कर रहा होता है, पूरे इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता है। अब ये कौन कौन से हैं? मीजान बैंक के भी हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, और HBL के भी हैं। इन सब में जो KMI इंडेक्स को फॉलो कर रहा हो, क्योंकि वो प्योर इस्लामिक है, तो उसके अंदर आपने SIP करवा देनी है। मीजान बैंक के ऊपर पूरी वीडियो मौजूद है, मीजान बैंक के अंदर SIP आपने कैसे करना है, और आपने जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है वो KMI इंडेक्स फंड, मीजान इंडेक्स फंड आपने जो है वो सिलेक्ट करना है, और उस पर 6 महीने का SIP लगा देना है, 10% ईच मंथ। मिसाल के तौर पर हमने 30 लाख लिया, तो 3 लाख हर महीने 5 तारीख को जो है वो SIP में चला जाएगा। इससे आपका पहला फायदा म्यूचुअल फंड में जाने से ये होगा कि आप इंडेक्स को फॉलो कर रहे होंगे। मार्केट ऊपर जा रही है, आपके पैसे ऊपर जा रहे हैं, स्टॉक का कोई मसला नहीं, आपको न्यूज को बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। मार्केट नीचे जा रही है, आप एवरेज करते जा रहे हैं, आपको सस्ती चीज मिल रही है, बेहतर चीज है, तो ये एवरेजिंग हो जाएगी। 6 महीने के ऊपर आप करें। अगर आपको थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है 3 लाख, तो आप 12 महीने के ऊपर भी कर सकते हैं उसको। तो हर महीने की एक फिक्स डेट को इतना अमाउंट चली जाए, तो 1 साल के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। और इस तरीके से आपके जो प्रॉफिट्स या लॉसेस है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट जो बहुत बेहतरीन मिलेगा। जो बाकी बचा है आपके पास 40%, उसको आपने होल्ड कर रख के रखना है पेशेंटली, बिल्कुल पेशेंस के साथ। और उसको कब इन्वेस्ट करना है? जब मार्केट डाउन हो, उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने उस वक्त इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक टाइम रख लेते हैं, 3% अगर मार्केट डाउन हो गई, इसका मतलब है मार्केट क्रैश कर गई। पिछले दिनों में 3-3.5 हजार पॉइंट नीचे गई थी मार्केट, इसका मतलब है कि 3.5% मार्केट गिरी थी, 4% के करीब। तो वो टाइम था आपका, जैसे ही डाउन गई आपने इन्वेस्ट किया, अगले दिन आप देखें वो 4% जो है वो ऊपर चली गई है मार्केट फौरी तौर पे। वो तो एक अलहदा इशू है कि क्यों गई, वो अलहदा कहानी है। लेकिन आमतौर पे मार्केट जब नीचे गई हो तब आप उसको परचेज कर लें, चाहे सारे इकट्ठा परचेज कर लें, चाहे थोड़ा थोड़ा, तो इससे आपको जो है बड़ा फायदा हो सकता है। तो ये तरीका था। ये एक इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट है कि आपका सबसे पहले इमरजेंसी फंड बन जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम, या अपने आपको फाइनेंशियली फ्री करने के लिए सबसे पहली चीज़ इमरजेंसी फंड है। 6 महीने का हो, 12 महीने का हो, या 24 महीने का हो, ये आपका बन जाएगा इस स्ट्रेटजी से। दूसरी बात, आपके जो मेजर एक्सपेंसेस है नियर फ्यूचर में वो कवर हो जाएंगे। तीसरी बात, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बड़े प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट होगी, आप रिस्की सूरत हाल में नहीं जाएंगे। देखिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, तो आप एक नॉर्मल उस पर रहेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझसे लाजमी कमेंट्स में बताएं, और अगर किसी स्टॉक को आपने एवेल्युएट कराना हो या कोई इंस्ट्रक्शंस हो तो लाजमी दें। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।